तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोर शोरों से चल रही होगी और आप चीज़ों को लिख कर, नोट कर कर और रिवीजन करके याद कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। उत्तराखंड के संस्कृति को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी के रिश्तेदार या रिश्ते नाते वाले टॉपिक पे। उत्तराखंड का जो सिलेबस चल रहा है संस्कृति वाला, वो काफ़ी दिनों से थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमने पहले लोकोक्तियाँ, मुहावरे पढ़े, उसके बाद हमने शब्दावली पढ़ी। वो सारी की सारी चीज़ें रटने वाली टाइप की जैसी है कि उनको रटना ही पड़ रहा है और कुछ उसमें कर भी नहीं सकते हैं। आयोग ने नई नई चीज़ें अभी दी है सिलेबस में, या नई नई चीज़ों को पूछ रहा है। दैट्स वाई आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारी रिश्तेदारी होती है, रिश्ते नाते होते हैं, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, देवर देवरानी, ताचा ताऊ, दादा दादी, नाना नानी। तो इनको गढ़वाली में और कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो बेसिकली हम सबको पता है कि कुमाऊनी में या गढ़वाली में क्या कहते हैं। कुमाऊनी वाले कुमाऊनी जानते होंगे, गढ़वाली वाले गढ़वाली जानते होंगे, पर फिर भी ये कभी कभी पेपरों में पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक था एक छोटा सा, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं आज। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है, गढ़वाली कुमाऊनी रिश्तेदारी। यहाँ पर कुमाऊं में किस रिश्ते को क्या कहते हैं और गढ़वाल में किस रिश्ते को क्या कहते हैं, वो जानने की आज हम कोशिश करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे नाम सिमिलर सिमिलर है, आराम से वो याद हो जाता है। पहला जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये तो रिश्ता है जो हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो पहला है माँ, तो गढ़वाल में माँ के लिए क्या बोला जाता है? बुए या बई, ठीक है, बुए या बई ये कहा जाता है। अभी एक और चीज़ मैं तुम्हें क्लास शुरू होने से पहले ही बता दूं, कोई ऑफेंस ना होना, कुछ गलत लिख सकता हूं मैं, हल्का फुल्का मिस प्रिंट हो सकता है। ये तो आयोगी गलती कर देता है, तो हम तो एक छोटी सी बातें कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा गलती होगी, तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं कि सर हम ये नहीं बोलते। बाकी जो मैंने ये डाटा लिया है, ये मैंने अपनी तरफ से डाटा लिया नहीं है, क्योंकि गढ़वाल की रिश्तेदारी तो मुझे पता है हम क्या बोलते हैं, बट कुमाऊनी वाली रिश्तेदारी में जो भी ये डाटा लिया गया है, अभी बीपीडीओ के पेपर में एक बुक आ रही थी, झिक्कल कामयाली पता नहीं क्या करके एक बुक आई थी ना, गढ़वाली भाषाओं का शब्दकोश। बीपीडीओ के पेपर में एक बुक नहीं आई थी, तो उस बुक में ये सारी रिश्तेदारी लिखे हुए हैं। तो उस बुक का ही डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास प्रूफ है, सबूत है। अगर किसी को कोई डाउट होगा कि सर ये तो गलत है, तो मैं आपको उस बुक का प्रिंट दे सकता हूँ या स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ कि मैंने बुक से पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरे को एक्चुअली में थोड़ा ना पता कुमाऊनी में क्या कहते हैं, मैं कुमाऊँ गया ही नहीं हूँ। तो जो किताबों ने लिखा है मैंने वही बोर्ड पर लिखा है, ओके, ठीक है। तो वहां पे इज बोल रहे हैं, या कहीं पे लिखा रहता है इजा, ठीक है। कुमाऊनी में मम्मी को क्या बोला जाता है? इजा या इज कहा जाता है। आती है बात पापा की, तो हम बोलते हैं गढ़वाल में बाबा या बुबा, ठीक है। बाबा या बुबा इस टाइप का एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जबकि मैं कुमाऊनी की बात करूंगा तो वहां पे ये तो बाप बोलते हैं या तो बोजू बोलते, बोजू, ठीक है। पिताजी के लिए बाप या बोजू शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, अगला है मेरे पास चाचा, तो हम लोग बोलते हैं काका, ये तो सबको पता है काका। और कुमाऊनी में भी काक कह रहे हैं, सेम लगभग लगभग सिमिलर है, काक कह रहे हैं वो। नेक्स्ट है चाची, चाची को हम बोलते हैं काकी। देखो, चाचा को काका तो चाची को हम काकी कहते हैं गढ़वाल में। कुमाऊं में भी लगभग ऐसे ही बोला जा रहा है, काकी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या बोल रहे हैं? काकी कह रहे हैं, काकी। नेक्स्ट वन ताऊ, ठीक है। तो हम लोग ताऊ को क्या बोलते हैं? बोड़ा। ये वाला शब्द तो आपने सुना भी होगा भाई, बहुत सारे बोलते हैं बोड़ा, ठीक है। एक गढ़वाली गाना ना, हट जा बोड़ा नाचन दे, है ना, ऐसा कुछ गाना है। तो वही वहां पे क्या बोला जा रहा है? ठुल बाबू, ठीक है। नॉर्मल बाबू या बाप पिताजी के लिए बोला जाता है ठुल बाबू, या इसके लिए बोला जाता है जेठ बोजू, ठीक है। अगर आप बलोदी जी की बुक पढ़ोगे तो ये उसका आंसर है। और अगर वही झिक्कल कामची उड़ियाली वाली बुक पढ़ोगे जो बीपीडीओ के पेपर में आया था, वहां पे ये लिखा हुआ है। बाकी एक्चुअल में कुमाऊनी वाले जानते होंगे ना वो बोलते क्या है, हमें तो पता नहीं है कि भाई तुम ताऊ को क्या कहते हो, ये कहते हो या ये कहते हो। मेरे पास दोनों बुकों का सोर्स है, दोनों ऑथेंटिक बुक है, ऐसी कोई नहीं कि कोई फर्जी बुक होगी। दोनों किताबों में ये लिखा था, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे कि कोई कन्फ्यूज ना हो। अगला है ताई, देखो बोड़ा बोलते तो हम बोड़ी बोलते थे उसको, ताई को ये क्या बोलते हैं? ठुल इज, ठीक है। देखो ठुल मतलब होता है बड़ा, और ताऊ और ताई मम्मी पापा से बड़े नहीं होते। ताऊ उसी को तो बोलते पापा के बड़े भाई को, उन्हीं को तो ताऊ कहा जाता है। तो देखो बाबू या बुब पिता को बोला जाता है, तो ठुल मतलब होता बड़ा, तो पापा से बड़ा होता है ना ताऊ, ये देखो वही है। ठुल मतलब होता बड़ा और इज मतलब होता मम्मी, तो मम्मी से बड़ी होती ना ताई, तो ये देखो ऐसा मैं याद कर सकते हैं। एक और शब्द लिखा है जडजा, बलोदी जी ने तो जडजा लिखा हुआ है, तो जडजा भी बोलते होंगे।
अगला है दादा। दादा के लिए हम बोलते दद्दा। दादा के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते गढ़वाली में दद्दा। दद्दा कहते हैं हम दादा के लिए। और उधर क्या बोला जाता है? बुब। ठीक है, उधर बोला जाता है बुब, या कहीं पर लिखा रहता है बुबू, तो बुब या बुबू बोला जाता है। और ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, बड़बोजू। अगर क्वेश्चन आएगा बड़बोजू किसे कहते हैं भाई? कुमाऊनी वाले बड़बोजू। कुमाऊनी में बड़बोजू किसे कहा जाता? तो कुमाऊनी में बड़बोजू कहा जाता दादाजी को। दादी को हम बोलते दद्दी। यार जब हम गढ़वाली में दद्दा कहते हैं तो फीमेल को दद्दी कहेंगे, और इधर कुमाऊन में क्या कहते हैं? आमा। ठीक है, तो कुमाऊनी में दादा को बड़बोजू और दादी को कहा जाता आमा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा लगता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अगला है नाना। तो हम लोग तो नाना को नाना ही बोलते हैं भाई गढ़वाली में, और नानी को गढ़वाली में नानी कहते हैं। ये है रिश्ते, ये है गढ़वाली में, और ये है कुमाऊनी में। कुमाऊनी में नाना को सेम वही कहा जा रहा है जो दादा को कहते थे। कुमाऊनी में दादा भी और नाना को भी और दादी को भी और नानी को भी सेम ही कहा जाता है। ठीक है, नानी को भी वही कह रहे हैं वो, और दादा को भी वही कह रहे हैं। देखो यहाँ पे नाना को कुमाऊनी में क्या कह रहे हैं? बुब या बड़बाजू या बड़बोजू ऐसा लिखा रहता है, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कुमाऊनी में दादा के लिए भी बुब और बड़बोजू कहा जा रहा है। तो लगभग लगभग सेम टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही नाना के लिए भी और दादा के लिए कुमाऊनी में। ये तो किताबों का सोर्स मेरे पास है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊंगा सोर्स के साथ पढ़ाऊंगा, बुक का बताऊंगा कि मैंने इस बुक से पढ़ा है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे नहीं पता कुमाऊनी में दादा को क्या बोलते हैं। कुमाऊनी वाले बच्चे बता पाएंगे, हमारे पास तो बुक है, हमने बुक से पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है वो हम पढ़ा रहे हैं, है ना। इन बातों को समझिएगा। अच्छा बेटा, बेटा के लिए हम बोलते हैं लड़िक। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख रखा है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं लड़िक। हम लोग गढ़वाली में बेटे के लिए क्या बोलते हैं? लड़िक। अगर किसी को बोलना होगा कि तेरा लड़िक नौकरी लग गया है, तेरा लड़िक बिगड़ गया है, तेरा लड़िक अच्छा है, तो मतलब तेरा बेटा, तो बेटे के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं गढ़वाल में? लड़िक। ठीक है, ये लड़िक लिख रखा है। या इसके लिए बोला जाता है नौनियाल। नौनियाल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, नौनियाल। ठीक है, कुमाऊनी में क्या बोला जाता है लड़के के लिए? च्योल या चेल। ठीक है, अगर आपका बेटा है तो कुमाऊनी में आप क्या बोलोगे? च्योल या चेल बोला जाता है। इसके बाद बेटी की बात आती है, तो बेटी के लिए हम गढ़वाल में क्या बोलते हैं? नौनी। या तो हम नौनी बोलेंगे या तो हम बेटी बोलेंगे। गढ़वाल में बेटी के लिए नौनी भी कहा जाता है कि आपकी नौनी, पंडित जी की नौनी। ठीक है, तो ऐसी है, यह बेटी भी कहा जाता है। और कुमाऊनी में चेली कहते हैं। ये कुमाऊनी का क्वेश्चन शायद एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कभी ना कभी, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुमाऊनी में बेटी के लिए क्या कहा जाता है। तो कुमाऊनी में बेटी के लिए क्या कहा जाता है आपको पता चल रहा होगा, चेली कहा जाता है। ठीक है, आप बोर भी हो रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं, मगर आजकल आयोग की डिमांड यही है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये एग्जाम में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, समझाने का इसमें कुछ खास लॉजिक है नहीं, है ना। नॉर्मली बोर्ड पे लिखा आपको रटना टाइप का है ये। बाकी कुमाऊनियों को गढ़वाल के रिश्ते रटने हैं, गढ़वालियों को कुमाऊनी के रिश्ते रटने हैं, देसी बच्चों को सारे रटने हैं। अगला है जीजा जी। तो जीजा को तो हम नॉर्मली गढ़वाल में भाई जीजा ही कहते हैं, मगर किताब में लिखा बहना भी कहते हैं, क्योंकि गढ़वाली खुद 8 प्रकार के कहीं ना कहीं बहना भी कहते होंगे। बहन का पति जीजा वही तो होता, तो बहना कह रहे होंगे उसे, है ना। बहन का पति जीजा होता है, तो देखो बहना भी लिखा है। ऐसी कुमाऊनी में जीजा के लिए क्या बोला जाता? भिन्न कहा जाता, भिन्न। कुमाऊनी में जीजा के लिए कहा जाता भिन्न। ठीक है, ऐसा लिखा था किताब में। और ये एक भी लिखा था भिंजू, या तो भिन्न कहेंगे या तो भिंजू कहेंगे जीजा जी के लिए। ठीक है, अब कुमाऊनी वाले बच्चे बता पाएंगे भाई ये सच बात है कि गलत बात है ना। हम तो किताबों से पढ़ रहे हैं, किताबों में ऐसा लिखा था भिन्न या भिंजू, तो आपका जीजा क्या है? भिन्न या भिंजू है। अगला है जमाई। तो जमाई के लिए जमे, जमे शब्द का प्रयोग मेनली करते हैं हम गढ़वाल में, जमाई के लिए जमे शब्द का। और कुमाऊनी में भी जमे शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, बट समटाइम जमे भी बोला जाता है। तो ये तुक्का भी लग जाएगा, जमे और जमे लगभग सेम सेम ही है, जमे और जमे लगभग सेम सेम ही है, कोई प्रॉब्लम इनमें होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, देवर। यहां पे लिखा है देवर। देवर के लिए बोला जाता है गढ़वाल में द्यूर। द्यूर को ऐसा लिख सकते हैं आदादा यूर, द्यूर। देवर के लिए गढ़वाली में द्यूर बोला जाता है, और जबकि कुमाऊनी में भी यही कहा जाता है। ये थोड़ा सा फॉन्ट का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का भी हिंदी में सिखाऊंगा तो तब पढ़ा दूंगा द्योर। तो कुमाऊनी में देवर को द्योर कहा जाता है, या लल्ला भी कहा जाता है, लल्ला। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, कुमाऊनी में देवर के लिए क्या कहा जाता है? तो कुमाऊनी में देवर के लिए लल्ला कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कभी रिश्तेदारी में आएगा तो, है ना। अगला है देवरानी। तो देवरानी को भी सेम कहा जाता है, ये द्यूर है तो इसको क्या कहा जाता है? द्यूरान। द्यूरा
इसके लिए कहा जाता है द्युराण, ठीक है। और ये कुमाऊनी में क्या कहते हैं, द्योराणी। तो लगभग लगभग सेम टर्मिनोलॉजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, सेम टर्मिनोलॉजी, आराम से याद हो सकती है ये चीज़। तो छोटे से एक टॉपिक की चर्चा करें हमने, और वो टॉपिक क्या था, कुमाऊनी और गढ़वाल में रिश्तेदारी। ये पेपर में बन सकता है। अब ऐसे जब हम संस्कृति पढ़ रहे थे, कुमाऊनी गढ़वाली पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा इसको भी लिखाई देते हैं, ये ऐसा नहीं रहेगा कि सर ने ये नहीं पढ़ाया और फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। अगला है पति। पति के लिए गढ़वाल में बोला जाता है कजे, ठीक है। ये थोड़ा सा हंसीदार लग रहा होगा आपको, बट ऐसा शब्द का यूज कर लिया जाता है। अब कुमाऊनी में किया जाता है बैग, ठीक है। जो बैग टांगने वाला होता है वो वाला बैग नहीं है, कुमाऊनी में शायद से पति के लिए कहा जाता होगा बैग। आइए तो देखो बीपीडीओ के पेपर में भी आ रखा था घरवाल और घरवाई, ठीक है। जे कुछ जे ना वे को क्वे ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रखा था बीपीडीओ के पेपर में। उसका मीनिंग पूछा था तो घरवाई उसका सही आंसर था। पत्नी की प्रधानता वाला क्वेश्चन था जो, अगर आपने बीपीडीओ का पेपर दिया होगा तो आपको ये पता होगा। दैट्स वाई मैं तुम्हें ये टॉपिक करवा रहा हूँ कि आयोग का कुछ भरोसा नहीं कब क्या पेपर में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला है पत्नी। पत्नी के लिए क्या बोला जाता है, कजियाणी, या इसके लिए बोला जाता है सैण या जननी। जननी तो सबको पता है, सैण। सैणी से मैंने एक दिन पहले भी तुम्हें पढ़ाया था, जब मैं तुम्हें मुहावरे पढ़ा रहा था, सैणी हैंगधार और मैसी हैंगधार, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको, तो वही है सैणी। या इसको जब कजे का बोला जाएगा, कजे का अपोजिट क्या हो जाएगा, कजियाणी। कुमाऊनी में सैणी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या घरवाई। भाभी को हम लोग क्या बोलते हैं, बौजी बोलते हैं, या भाभी को हम बॉबी बोलते हैं। नॉर्मल बॉबी कर देंगे तो ये भी भाभी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम गढ़वाल में। कुमाऊनी में भी सेम बोला जा रहा है, बौजी, ठीक है। कुमाऊनी में भी भाभी के लिए बौजी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हमारा भाई है छोटा भाई, तो छोटे भाई को गढ़वाल में हम बोलते भुला और भुला, ठीक है। तो भुला। और कुमाऊनी में छोटे भाई के लिए बोला जाता है भै, भै, या उसे बोलेंगे भा, ठीक है। तो कुमाऊनी में छोटे भाई के भै या भाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, भै या भाई, है ना। और बड़े भाई की अगर मैं बात करूं तो बड़े भाई के लिए हम बोलते हैं भैजी। तुम मेरा भी कमेंट देखते होंगे, कोई कमेंट में कुछ बोलता है तो मैं उसको बोल दो धन्यवाद भैजी, तो भैजी हम बड़े भाई के लिए बोलते हैं। गढ़वाल में हम भैजी बोलते हैं बड़े भाई के। ये बड़े भाई को हम दीदा भी कह देते हैं या दादा भी कह देते हैं। ये वो वाला दादा नहीं है, दादा वाला ग्रैंडफादर वाला दादा नहीं है, वो दादा कहते हैं उसे, मगर यहाँ पर एक्सेंट अलग ही आता। और दादा क्या हाल छन, अगर हम किसी को पूछेंगे ना और दादा क्या हाल छी, तो मतलब ये दादाजी के वाला दादा नहीं है, ये भाई वाला दादा है। कोई अननोन पर्सन मिल जाता है, लगता है ये एज में बड़ा होगा, तो उसको इज्जत देने के लिए बोलते हैं और दादा क्या हाल छन, हाँ, या और भेजी क्या हाल छन, ठीक है। तो ये वही है गढ़वाल में। और कुमाऊनी में भी यही कह रहा है, बड़े भाई को दाद या दाजू। दाजू शब्द तो तुमने सुना होगा, मगर दाद भी बड़े भाई के लिए बोला जाता है कुमाऊनी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे बनेगा, सपोज करो कोई देसी एक्सेंट वाला बच्चा है, यूएस नगर हरिद्वार वाला बच्चा है, समझो कोई, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि गढ़वाल में बड़े भाई के लिए क्या कहा जाता है। और एक ऑप्शन दादा भी होगा, तो तुम लोग तो सोचो दादा मतलब ग्रैंडफादर होता है, तो आप तो उसको टिक भी नहीं करोगे। मगर देखो ये कन्फ्यूजन वाला है ना, दादा को हम लोग दादा ही कहते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी होगा, सबसे पहले हमने जो लिखे होंगे वहाँ पे हमने यही लिखा होगा, दादा को तो हम दादा ही कह रहे हैं। यहाँ पे है दादा, ये दादा को तो हम दद्दा या दादा ही कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ पे दादा शब्द का प्रयोग किसके लिए भी किया जा रहा है, बड़े भाई के लिए भी दादा शब्द का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। अपना खास बड़ा भाई हो ना, तो उसके लिए हम भेजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, भेजी ये वाला। मगर कोई रैंडमली पर्सन मिल रहा है, एज में बड़ा लग रहा है, तो उसको भी सम्मान देने के लिए हम दादा शब्द का प्रयोग करते हैं, और दादा कहाँ अच्छे के गाँव अच्छे, ऐसा। और छोटी बहन के लिए हम क्या बोलते हैं, भुल्ली। देखो छोटे भाई के लिए हम भुल्ला बोल रहे थे, तो छोटी बहन के लिए हम क्या बोलेंगे, भुल्ली बोलेंगे। और कुमाऊनी में क्या बोलते हैं, बैणी या भुल्ली। कुमाऊनी में भी वही बोलते हैं, बैणी या भुल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट वन है बड़ी बहन। बड़ी बहन को तो हम दीदी कहते हैं, और कुमाऊनी वाले भी बड़ी बहन को दीदी ही कहते हैं। तो बड़ी बहन पेपर में नहीं आ सकता, बड़ा ईजी है। तो ये उत्तराखंड का रिश्तेदारी वाला, ये रिश्ते नाते वाला एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और ज़्यादा कुछ याद करना था नहीं इसमें। गढ़वालियों के लिए तो आराम से था, कुमाऊनियों के लिए भी आराम से था, अपने अपने रिश्ते नाते पता ही होंगे। बस जो देसी एक्सेंट वाले बच्चे थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। मैंने ये किताबों से उतारे हुए हैं, हमें भी कुमाऊनी रिश्ते नाते के बारे में पता नहीं, हमने भी वो याद करे हैं, रटे हुए हैं, तो आप भी उनको याद कर सकते हैं। आयोग की ये डिमांड है, दैट्स वाई हम इन्हें पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम इनको पढ़ते भी नहीं, ठीक है। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ नोट भी करोगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अच्छी सी क्लास में, वो भी उत्तराखंड की संस्कृति से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।